Hello friends, today I deliver a lecture on the protein function. Protein have a diverse range of function. Transport and store other molecules. The first function is transport and store other molecules. एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं हीमोग्लोबिन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन आपका वेस्कुलर सिस्टम में क्या करता है, सेल्स तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है. तो हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट द अदर मॉलिक्यूल्स. किसका? ऑक्सीजन का. मायोग्लोबिन स्टोर द ऑक्सीजन टू द मसल्स. तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. एग्जांपल और स्किन हैव द कोलेजन. केराटिन भी मैकेनिकल सपोर्ट देती है. केराटिन hooves, horns of the animals are made up by keratins. तो केराटिन provides mechanical support, collagen provide mechanical support, and they all are proteins. तो प्रोटीन का दूसरा फंक्शन है, it provides mechanical support. Another function is the generate movement. मूवमेंट जनरेट करना. तो मायोसिन और एक्टिन दो मॉलिक्यूल हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मेजर पार्ट प्ले करते हैं. तो मायोसिन और एक्टिन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा. एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, एंड actin molecule sliding over the myosin molecule, and because of that sliding mechanism the muscle contraction and relaxation should be possible. Another function is provide immune protection. Protein provide immune protection. जब हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बताएंगे तो वहां पे आपको इसकी डिटेल में इसको हम बताएंगे. तो इसका एग्जांपल है एंटीबॉडी. तो एज यू नो एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड होते हैं, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, या 2 हैवी और 2 लाइट चेन. तो ये हैवी चेन है 2 और ये लाइट चेन है, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ये देखिए डाइसल्फाइड ब्रिज है. तो ये क्या हुआ, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुआ. मैंने बताया था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कब तक है, जब तक वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है. जब वो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो किस चीज का, कौन से स्ट्रक्चर का एग्जांपल होगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का. एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हियर स्टेबलाइज्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस. तो यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि एंटीबॉडी की 2 लाइट चेन थी, 2 हैवी चेन है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से क्या है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से. तो एंटीबॉडी इज द एग्जांपल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन. नेक्स्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे. तो एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम. तो सारे एंजाइम प्रोटीन है. तो प्रोटीन का एक फंक्शन ये भी है कि प्रोटीन में एक्ट एज अ एंजाइम और में एक्ट एज अ कैटलिस्ट. नेक्स्ट सेलुलर सिग्नलिंग. प्रोटीन सेलुलर सिग्नलिंग में हेल्प करता है. ये सेलुलर सिग्नलिंग में कैसे हेल्प करता है, दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद द कार्बोहाइड्रेट, एंड देन इट प्रोवाइड्स अ सिग्नल. आउटर स्टिमुलस को इनर पार्ट ऑफ सेल्स को लेके जाता है. तो ये हेल्प करता है सेलुलर सिग्नलिंग में. नेक्स्ट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस. नर्व इंपल्स को, अगर कोई नर्व इंपल्स है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसमें भी प्रोटीन हेल्प करता है. अब ये आपका ऑलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, ये 2 चीजें दी गई हैं. इस पे क्वेश्चन पूछता है कि ऑलिगोपेप्टाइड का क्या रेंज है, अप टू 25 अमीनो एसिड. जब कोई पेप्टाइड बन रही है, जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और कोई शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है तो हम उसको ऑलिगोपेप्टाइड कहेंगे, जब तक कि वो 25 अमीनो एसिड का है. मोर देन 25 अमीनो एसिड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. मोर देन 25 अमीनो एसिड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. एक पार्ट पिछले लेक्चर का एक पॉइंट छूट गया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि
अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। और अल्फा हेलिक्स क्या करता है, एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ सेम रेडियस पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सियल राइज करता है। तो हमने आपको वहां बताया था कि देयर इज अ 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न। एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन एक टर्न कंप्लीट करने में वो कितना एक्सियल राइज, कितना ऊपर चढ़ता है, दैट इज कॉल्ड पिच एंड इट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो आपको यहां पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर कोई अमीनो एसिड है, मान लीजिए कि 18 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है या ऑलिगोपेप्टाइड है, तो उसमें पूछ सकता है कि अगर वो 18 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहा हो तो अल्फा हेलिक्स की टोटल एक्सियल राइज कितनी होगी। तो टोटल एक्सियल राइज के लिए देख लीजिए आप, 18 अमीनो एसिड है, 3.6 अमीनो एसिड से आप जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, टर्न आ जाएगा, कुछ टर्न्स आएंगे। तो आपको पहले पता करना होगा, अगर एक्सियल राइज पता करनी है तो पहले टर्न पता करना है। तो 18 डिवाइडेड बाई 3.6 इज इक्वल टू 5 टर्न। अब 5 टर्न है तो 5 इंटू 5.4 इज इक्वल टू 27.0 एंगस्ट्रॉम। तो ये अगर कोई 18 अमीनो एसिड का ऑलिगोपेप्टाइड होगा तो वो टोटल कितना एक्सियल राइज देगा, दैट इज 27 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या किया, 5 टर्न निकाल दिए, 5.4 एंगस्ट्रॉम पिच थी, एक टर्न इतना चलती है, तो टोटल एक्सियल राइज आपको मालूम हो गया। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रोटीन फंक्शन पे बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसमें से कौन कौन सा फंक्शन प्रोटीन का है, तो आप यहां से देख लीजिए। टुडे आई कंप्लीटेड अ सब टॉपिक ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपके मेल या फेसबुक के द्वारा आपको मिल जाए। धन्यवाद।